से खबर बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स का मामला कुछ महीनों तक कुछ दिनों तक छाया रहा, जिसको लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी एहतजाज किया गया है और मुख्तलिफ ताजर अंजुमनों की जानिब से भी एहतजाज किया गया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स है, फिलहाल इंतजामिया की जानिब से टैक्स को इल्तिवा में रखा गया है और अब माना जाता है कि आने वाले ULB और पंचायती इंतखाबात के पेश नज़र उसको मद्देनज़र रखते हुए इंतजामिया की जानिब से इसे फ़िलहाल इल्तिवा में रखा गया है। इससे पहले भी 2 बार इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जहां बात करेंगे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उनकी टर्म जो है वो नवंबर 5 को ख़त्म हो रही है। उसके साथ साथ ही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टर्म जो है वो 14 नवंबर को इख्तिताम पजीर हो रही है। उसके बाद ही इंतखाबात होंगे, लेकिन इस इंतखाबात के पेश नज़र अब माना जाता है कि इंतजामिया की जानिब से इसे फ़िलहाल इल्तिवा में रखा गया है। इस पर फ़िलहाल रोक है क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जिस पर काफ़ी बवाल भी खड़ा हुआ था, अब इंतजामिया की जानिब से फ़िलहाल इल्तिवा में रखा गया है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं कश्मीर ब्यूरो मीर हिलाल हांजुरी। हिलाल, जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात कर रहे हैं, काफी बवाल भी खड़ा हुआ था, अब माना जाता है कि इंतजामिया की जानिब से इसे इल्तिवा में रखा गया है और माना जाता है कि इंतखाबात के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से यह फैसला लिया गया है। जो 30 सितंबर की तारीख इसके निफाज के लिए या इसके रिटर्न के लिए पहले ही तय की गई थी। हालांकि 2 तारीख इस साल के अंदर हमने देखी है कि जब कहा गया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स फाइल किया जाए, लेकिन दोनों तारीखें हैं बदल गई। 30 तारीख यानी 30 सितंबर की जो तारीख थी, अब एक ऑर्डर वाजिब तौर पर हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानब से जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो 30 सितंबर की तारीख फाइलिंग ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स डेट थी, उससे फिलहाल हज़फ किया गया है और नई डेट अभी नहीं दी गई है, वो अभी भी इल्तिवा में ही रखा गया। और उसके बारे में यही कहा गया कि जब तक ना म्युनिसिपल इलेक्शंस चाहे कॉर्पोरेशंस के, काउंसिल्स के, कमिटीज के हो जाएंगे, तब तक कोई नई डेट नहीं होगी। लेकिन इसके पस मंजर को समझने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू के अंदर काफी हीड़ देखा गया था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भी बड़ी जोर शोर के साथ इस मामले को उठाया था, लेकिन जम्मू की पब्लिक का जो रिएक्शन था दैट वाज वेरी हार्ड। और इस फैसले को जो आज लिया जा रहा है, इसको हमें उस तनाजुर में देखना है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की मरकजी दाखिला वजीर के साथ रिसेंटली मुलाकात हुई, जम्मू सूबे से या भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर क़यादत है जम्मू कश्मीर से, जब उनकी मुलाकात दिल्ली के अंदर हुई तो कुछ कंसर्न्स उन्होंने उठाए थे वहां, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का भी इजहार किया था, जिसमें उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग का भी इजहार किया था। और आज के डिसीजन को मुबस्सरीन उस मुलाकात के साथ जोड़ते हैं जो दाखिला वजारत के साथ हुई है, और माना जा रहा है कि यह उसी कॉन्टेक्स्ट में जो फीडबैक जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के लीडरान हैं उनकी जानिब से जो गया है, क्योंकि जम्मू के अंदर माना जा रहा है कि बीजेपी का ग्राउंड है इन फैसलों को लेकर थोड़ा कमजोर हो गया और उसी की भरपाई के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हालांकि इस फैसले के लिए जो यहां पर चीज मुकर्रर की गई है कि म्युनिसिपल इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन मुबस्सरीन ये कहते हैं कि नए इंतखाबात को, नए म्युनिसिपल इलेक्शंस को इन प्रॉपर्टी टैक्स से क्या वास्ता है, क्योंकि उससे पहले भी यहां म्युनिसिपल बॉडीज ने ये डिमांड रखी थी कि इस मामले को हमारी नोटिस में लाया जाए, हमें डिस्कस करने दे, फिर हम देखेंगे, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने उसे यकसर मुस्तरद किया था। तो इस फैसले को आज बिल्कुल इस एतबार से देखा जाता है कि जो दाखिला वजीर अमित शाह साहब की सदारत में मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर बीजेपी क़यादत की और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, उसी कॉन्टेक्स्ट में इस फैसले को अभी तक देखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर फिलहाल इल्तिवा में डाल दिया गया है प्रॉपर्टी टैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर ये कि प्रॉपर्टी टैक्स जिसको लेकर मरकजी हुकूमत से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बयान जारी कर दिए गए थे, सियासत जम्मू से लेकर श्रीनगर तक इस पर बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन 2 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, एक नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी उसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। दोनों नोटिफिकेशंस के बावजूद भी जब मियाद पूरी हो रही थी और टैक्स का निफाज करना था, तो इस सिलसिले में फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डालने का फैसला जो है वो इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक कोई भी नई डेट मेंशन नहीं की गई है और ना ही कोई अमेंडमेंट कानून के अंदर पिछले में की गई है। तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात सामने हैं और शायद उसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया हो। मुबस्सरीन का यह मानना है
है, लेकिन जिस तरीके से कुछ ने आपको बता दिया कि 5 नवंबर को श्रीनगर की और 14 नवंबर को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मियाद जो है वो मुकम्मल हो रही है। अब यह सिर्फ जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक ही दायरा नहीं है, बल्कि जो दीगर म्युनिसिपल कमेटीज है, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, और उनके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और उन्हें भी कहा गया था कि किस तरीके से इस एक्ट का निफाज करना, और कुछ ग्राउंड वर्क भी इस पर किया गया था। लेकिन फिलहाल नई नोटिफिकेशन न आने की वजह से यह माना जा रहा कि सरकार ने इसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने का फैसला ले लिया।